बहुत समय पहले हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर कई पक्षी रहते थे, तोता, मैना, कबूतर और एक छोटा सा कौवा, चिरपुट। चिरपुट छोटा था, साधारण था और बाकी पक्षियों जैसा चमकीला नहीं दिखता था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना था। एक दिन मैं सबसे ऊंचा उड़ूंगा, दिन सबसे तेज, सबसे अलग। और जंगल में हर कोई उसके सपने पर हंसता था। तोता कहता, तेरे पंख छोटे हैं, तू क्या ऊंचा उड़ पाएगा? मैना बोलती, तेरे पास रंग नहीं, रूप नहीं, कौन तुझे देखेगा? कबूतर कहता, सपने बड़े मत देख, जितना है उतने में जी ले। हर कोई चिरपुट को कमतर समझता था, लेकिन चिरपुट चुपचाप मुस्कुरा देता और अपने मन में कहता, मैं जैसा भी हूं, किसी दिन उड़ान मेरी होगी। एक दिन जंगल में गगनोत्सव भी होने वाला था। ये उड़ान प्रतियोगिता थी। सबसे ऊंचा जाने वाला पक्षी विजेता कहलाता। चिरपुट बहुत खुश था, वह भी भाग लेना चाहता था, लेकिन सभी पक्षी हंस पड़े। तोते ने कहा, अरे तू तो नाले के ऊपर भी डरता है। मैना बोली, तेरे पंख इतने कमजोर हैं, हवा का झोंका भी गिरा देगा। कबूतर मुस्कुराकर बोला, मत जा, शर्मिंदा हो जाएगा। चिरपुट की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप पेड़ के पीछे छिप गया। दिल टूट गया। उसी वक्त पेड़ की शाख पर बैठी एक बूढ़ी उल्लू उल्लमदा दी ने उसकी उदासी देख ली। उल्लमदा बोली, बेटा, अगर डर जाओगे तो उड़ोगे कैसे? चिरपुट ने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं सच में उड़ सकता हूँ? क्या इतनी ऊंचाई मेरी है? उल्लमदा मुस्कुराई, आसमान किसी के रंग देखकर नहीं बढ़ता, मेहनत देखकर रास्ते खोलता है। ये वाक्य चिरपुट के दिल में उतर गया। उस दिन से चिरपुट ने अभ्यास शुरू किया। सुबह सबसे पहले पेड़ से उतरकर जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की तरफ उड़ने की कोशिश करता। शुरू में वह 20 कदम उड़ता, फिर गिर जाता। कभी शाख पर चढ़ता, लेकिन पंख कांप जाते। कभी हवा तेज होती और वह दूर जा गिरता। बाकी पक्षी देखते हुए मजाक उड़ाते, देखो फिर गिर गया, अरे पंख ही नहीं है, उड़ना क्या है? लेकिन चिरपुट हर गिरावट के बाद बस एक ही लाइन बोलता, गिरूंगा जितना, सीखूंगा उतना। उसकी लगन देख उल्लू उल्लमदा खुश होती। वह चिरपुट को छोटे छोटे टिप्स देती। उड़ान में घबराहट से ज्यादा सांस का सही ताल जरूरी होता है। ऊंचा जाना है तो धीरज अपनाओ, उतावलापन पंख तोड़ देता है। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। कौवा छोटा था, लेकिन उसके इरादे बड़े होते गए। गगनोत्सव से 2 दिन पहले जंगल में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं, बिजली, गर्जन, पेड़ों का टूटना। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए, लेकिन चिरपुट बाहर था। वह ऊंचा उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चिरपुट को बहुत दूर फेंक दिया। वह चोटिल हो गया, पंखों में दर्द था। उसे लगा सपना तो शायद यहीं खत्म हो गया। धीरे धीरे वह लंगड़ाता हुआ बरगद के नीचे आया और रोते हुए जमीन पर बैठ गया। तभी उल्लू उल्लमदा धीरे से आई और बोली, आज हवा ने तेरी उड़ान नहीं रोकी, तेरे डर ने रोका है। चिरपुट ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं टूट गया हूं, अब नहीं होगा। सब सही कह रहे थे, मैं उड़ने लायक नहीं। उल्लमदा ने उसके सिर पर पंख रखा और बोली, बेटा, सपने का बोझ तब तक भारी लगता है जब तक तुम उसे उठाने का हौसला नहीं करते। दर्द हर विजेता की कहानी का हिस्सा है। चिरपुट ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और कहा, मैं फिर कोशिश करूंगा। भले आज दर्द है, लेकिन हार नहीं मानूंगा। गगनोत्सव का दिन अगली सुबह पूरा जंगल इकट्ठा था। वातावरण उत्साहित था। किसके पंख सबसे ऊंचा आसमान छुएंगे? तोता, मैना, बाज, कबूतर सब तैयार थे। चिरपुट भी आया, लेकिन उसके पंखों पर पट्टी बंधी थी। सभी फिर हंस पड़े, अरे पट्टी वाला आएगा उड़ने, ये तो 10 कदम भी नहीं जा पाएगा। भाग ले, हम फोटो खिंचवा लेंगे। लेकिन आज चिरपुट के दिल में उल्लू की वो लाइन गूंज रही थी, आसमान मेहनत देखकर रास्ता खोलता है। प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले बाज उड़ा, ऊंचा और तेज। तालियां बजी। फिर तोता गया, अच्छा उड़ा। सबने उसकी तारीफ की। फिर मैना, फिर कबूतर और फिर चिरपुट की बारी। जंगल चुप, सबकी नजरें उसी पर। चिरपुट ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, ये उड़ान किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये उड़ान खुद को साबित करने के लिए है। वह हवा में उछला, उसके पंख कांप रहे थे। 20 कदम, 30 कदम, 50 कदम। अब हंसी बंद हो गई थी। सबकी आंखें फैल गई। चिरपुट उसी तूफानी दिशा में उड़ रहा था जहां वह 2 दिन पहले गिरा था। उसने अपने डर को चुनौती दी, उसे मात दी। धीरे धीरे वह बाकी सब पक्षियों से ऊपर पहुंच गया। तोता चौंक गया, ये इतना ऊपर कैसे? मैना बोली, इसका जज्बा इसके पंखों से बड़ा है। कबूतर फुसफुसाता रह गया, ये तो हमें विश्वास ही नहीं था। और फिर चिरपुट जंगल का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी बन गया। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। उल्लू उल्लमदा ने कहा, देखा बेटा, जो अपने डर को हराता है वही आसमान जीतता है। चिरपुट की आंखों में चमक थी।
उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो छोटा था लेकिन मेरा सपना बड़ा था, और जब सपने बड़े होते हैं तो छोटे पंख भी पहाड़ जीत लेते हैं। कहानी का संदेश, मोरल, सपने आपके आकार नहीं देखते, आपका साहस देखते हैं। दूसरे चाहे जितना हंसे, अगर आप टिके रहो तो उड़ान आपकी होती है। डर से आगे सपनों का आसमान है।